बच्चों, आज आप लोग के लिए हम रैशनल नंबर का क्लास 8 का पार्ट 2 लेकर आए हैं और मोस्ट प्रोबेबली आज इसको हम खत्म कर देंगे आज, है ना। बता के फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 2। इस तरह के क्वेश्चंस खासतौर से आपके क्लास में पूछे जाते हैं और दिक्कत होती है। तो मान लीजिए आपको गिवन टू रैशनल नंबर्स, गिवन टू नंबर्स -2 and 2। अब इनके बीच में आपको 2 रैशनल नंबर्स निकालना है। तो जितने निकालने हैं ना वो हो जाएगा n = 2। जो फाइंड 2 रैशनल नंबर्स, तो n = 2। तो हम इसमें n+1 कर देते हैं। देयरफॉर n+1 क्या हो जाएगा? तो n तो आपका 2 है ना, 2 + 1 = 3। ये इसलिए किया जाता है, अभी हम आपको बताते हैं। अब आपका पहला रैशनल नंबर है -2, ठीक। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 3 का ऊपर भी और नीचे भी। जितने रैशनल नंबर कहता है उसमें +1 कर दीजिए और उसको जो आंसर आता है +1 करने पे उसको दिए गए 2 नंबर्स के हर एक में ऊपर और नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई। ऊपर और नीचे इसलिए करते हैं बच्चों कि जब हम ऊपर और नीचे करते हैं तो ये देखिए जो हमारा ओरिजिनल नंबर था ये तो डिस्टर्ब नहीं हुआ ना, 3 से 3 कट गया ना, तो बेसिकली तो ये -2 ही रहा। लेकिन ऐसा करने से हमको 2 रैशनल नंबर मिलते हैं, इसलिए ये काम किया जाता है। अब ये 3 से 3 काटा नहीं जाता है, -2 × 3 कर देंगे, ये हो जाएगा -6/3। और वो जो 2 है उसी तरह से 2 को भी × 3/3 करेंगे, ये हो जाएगा 6/3। अब कितने हमको चाहिए? 2 रैशनल नंबर्स। तो देयरफॉर 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन -6/3 and 6/3 आर। कौन कौन से होंगे? अरे -6 से 6/3 की तरफ अगर हम लोग चलेंगे ये हो जाएगा -5/3 -4/3, ठीक। और आप देना चाह सकते हैं इसमें, अब 6 तक आने के लिए बहुत नंबर आप दे सकते हैं। ये तो केवल 2 ही पूछा है ना, बट हम आपको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। -5/3 -4/3 -3/3 और ये हो जाएगा आपका -2/3, फिर आपका -1/3 और ऐसे करते करते आपका 0, फिर 1/3 +2/3 +3/3 और 6/3 तक आप जा सकते हैं। तो इन्होंने तो केवल 2 रैशनल नंबर बोला था, तो आपके ये 2 आंसर हो सकते हैं, -5/3 and -4/3, राइट। अब आपको इसका दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ मैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसका सोल्यूशन देखिए। ये रैशनल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तब कैसे सॉल्व किया जाता है? कह रहा है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। तो जैसे पहले वाले में हम लोगों ने किया था, गिवन रैशनल नंबर कितने हैं, कितने बोल रहा है? 3 रैशनल नंबर मांग रहा है ये, है ना। और हमको क्या करना पड़ेगा? n+1 दैट इज इक्वल टू 3 + 1 = 4, राइट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये n+1। जो कह रहा है 3 रैशनल नंबर, हमने 3 को 3 + 1 करके 4 बना लिया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर्स अलग हैं। डिनोमिनेटर्स अलग हैं दोनों के रैशनल नंबर के। तो हमको पहले ये रैशनल नंबर जो है डिनोमिनेटर्स इनके सेम करने होंगे। तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, जो पहला वाला रैशनल नंबर है उसको उतार लेते हैं और दूसरे वाले रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है ना उससे पहले वाले के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दूसरे वाले का 3 है डिनोमिनेटर, तो इसमें ऊपर और नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया 3/12। और जो दूसरा वाला है उसको उतार लीजिए और उसमें जो है पहले वाले के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4/4 हो गया। तो ये हो गया 4/12।
Now see, by doing this, what you have done, you have made the denominators same in both of the rational numbers. अब जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो मैंने n+1 बनाया था उससे दोनों रैशनल नंबर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो काम न्यूमरेटर में होगा बच्चों, वही काम डिनोमिनेटर में भी आपको करना पड़ेगा। वो इस केस में भी आपने किया, जब इससे आप कर रहे थे मल्टीप्लाई इसको तो ऊपर नीचे किया, और इसमें भी जब आपने इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर नीचे किया। तो इसी तरीके से इस 4 को भी जब हम 3/12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों करेंगे हम, राइट। तो ये मेरा हो गया 12/36, और 4/12 में क्या होगा, 4/12 में इसमें भी हम 4/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 16/12 4 × 48 है बच्चों, 12 4 × 48, और ये 12 4 × 48। तो अब देखिए हमको दो रेंज मिल गई ना यहाँ, 12/48, इस बात को समझो बच्चों इसका, और ये कितना मिला 16/48। क्या इनके बीच में हम 3 रैशनल नंबर नहीं दे सकते हैं? अब आराम से दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एक दे दीजिए 13/48, ये हो गया है ना। दूसरा क्या दे सकते हैं? 14/48, तीसरा 15/48। ये 3 आपके रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हो गए जो उसने मांगा था, राइट। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करा देते हैं जिसमें दोनों डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। आइए बच्चों, ये आपको लास्ट एक क्वेश्चन और करा दूं। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 1/3। तो यहाँ पे देखिए 2/3 और 1/3 दोनों में आपके 2/3 एंड 1/3, इन दोनों में आपके डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा है? फाइंड 3 रैशनल नंबर, तो n = 3 हो गया, और n+1 आपका क्या हो जाएगा? 3 + 1 = 4। ये तो आपको करना ही करना है ना। तो अब 4 हो गया, अब क्या करिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल वे, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जो इसके अगले पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था कि इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करिए, और इस वाले में इसके डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे जो है इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए, वो यहाँ हमको करना नहीं है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो बस n+1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 × 2 = 8/12, और ये हो जाएगा 4/12। अब देखिए फिर वही बात, 4/12 से और 8/12 के बीच में 3 रैशनल नंबर आप दे सकते हैं आराम से। क्या दे सकते हैं? 5/12, 6/12, 7/12। तो ये 3 आपके 3 रैशनल नंबर जो हैं ये आपके आंसर होंगे, ठीक। आई होप आपको ये रैशनल नंबर के क्वेश्चंस आज पसंद आए होंगे। एक चीज़ और आपको करा दे रहा हूँ, लास्ट छोटी सी, आप लोग के बुक में दिया रहता है इसलिए मैं उसको करा दे रहा हूँ आपको। एक लास्ट क्वेश्चन, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/, जब फाइंड ए रैशनल नंबर लिखा रहेगा तो केवल एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। एक रैशनल नंबर का फॉर्मूला बच्चों एक और है, जब एक रैशनल नंबर कहे, एक या दो, उसके लिए, बाकी 2 3 4 के लिए कहे तो जो मैंने अभी तक कराए हैं वो। इसमें क्या है, ये पार्ट को लेट x = 1/3 एंड y = 1/4 मान लीजिए। और इसमें हमेशा क्या होना चाहिए कि x जो है वो लेसर देन y होना चाहिए, x इज लेसर देन y। अब इसमें हम क्या करेंगे, x इज लेसर देन y, और फॉर्मूला इसका है, वैसे आपके एग्जाम में वो इस तरह से दिया ही रहेगा कि x इज लेसर देन y, आपको कुछ करना नहीं रहेगा। फॉर्मूला इसका ये है कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो डेट इज इक्वल टू हाफ x + y। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या x + y/2, या x + y/2, या हाफ x + y। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, हाफ x हमारा 1/3 है और प्लस y 1/4। तो ये आपका 1/2,
4 और 3 कैल्शियम 12, 3 4 जा 4 प्लस 3 हो गया ये आपका, ये हो गया 1/2 इंटू 4 और 3 7/12, राइट। तो ये आपका हो गया दैट इज इक्वल टू 7/12 ये आपका एक रैशनल नंबर हो गया। वो इस फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। दिस इज योर फार्मूला, ये आपका फार्मूला है, राइट। इसमें दो रैशनल नंबर दिए हों तो एक रैशनल नंबर को आप x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए। हाफ x प्लस वाई, ये x प्लस वाई, हाफ बाहर है, जब बाहर हाफ है इसका मतलब ये पूरे में मल्टीप्लाई साइन लगा हुआ है। हाफ 4 प्लस 3 7, 7/12 दैट इज इक्वल टू 7/12 24। तो इन दो नंबरों के बीच में एक रैशनल नंबर 7/24 है, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों क्लास 8 का रैशनल नंबर में जो क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने आपको सब बता दिए। अब कोई नया चैप्टर में नया टॉपिक लेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।